के जिंदा जलाली बाबरकत बेयाब रहीम और जलील मुझ बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। आज बहुत खूबसूरत लोग हैं यहाँ पर, सीढ़ियों पर भी हैं, अंदर भी बैठे हुए हैं। चले खैर, आज का कलाम खुदा आप जानते हैं दोस्तों, ये आज का कलाम खुदा है गैर जुबान पर 5वां हिस्सा, पार्ट 5, गैर जुबान पर 5वां हिस्सा, जो कि इख्तितामी आखिरी हिस्सा है। दोस्तों एक बड़ी बिदअत थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आपको पता है ये कोई अनोखी या कोई नई चीज तो नहीं है। खुदा के कलाम को खराब करना कोई नई चीज नहीं है, ये शुरू से होता आ रहा है। आप जानते हैं जो बुत बनाते हैं वो कहते हैं हम मसीह का बुत बनाते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो खुदा के कलाम को मिसयूज किया जाता है। फिर आप देखते हैं जो शराब पीते हैं वो कहते हैं कि बाइबल में तो लिखा है कि खुदा का सूरमा पौलुस तमोती को कहता है कि आप शराब पी सकते हैं, हालांकि लिखा कुछ और है। फिर आप देखते हैं कि लोग नाचना शुरू हो जाते हैं और नाच नाच के कहते हैं कि देखें दाऊद भी तो नाचा था। कैसे बाइबल को गलत बयान किया जाता है। फिर आप देखते हैं बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है तो वो कहते हैं कि जब दुनिया का सबसे पहला बपतिस्मा हुआ, हालांकि ये छोटे मोटे लोगों को तो पता नहीं होगा, ये उनके लिए बोनस पॉइंट है जो खुदा के कलाम को बर्बाद करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लोग हैं। वो कहते हैं कि बच्चों को बपतिस्मा इसलिए देते हैं जो कायनात का सबसे पहला बपतिस्मा हुआ नूह के वसीला से। उनमें बच्चे तो नहीं थे, लेकिन जो मूसा के वसीला से दूसरे नंबर पर बपतिस्मा हुआ उनमें बच्चे भी थे, इसलिए हम बच्चों को बपतिस्मा देते हैं। आपने देखा, मैंने कुछ बिद्दात का आपके सामने जिक्र किया और उसको यूज कैसे किया गया, कलाम की बदौलत। कलाम खुदा को आगे रखा गया और कलाम को मिसयूज किया गया। अब ये कैसे हो सकता है कि खुदा ने एक गैर जुबान की नेमत दी हो और उसको मिसयूज शैतान इब्लीस ना करे? इसका मतलब है कर सकता है। इसका मतलब क्या है? कर सकता है। अब या तो जो आप लोग हैं एक आयत को पकड़ के बैठे हुए हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो खुदा से, जो गैर जुबान में बातें करता है वो खुदा से भेद की बातें करता है क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता। इसीलिए एक आयत को लेकर आज बहुत कुछ बोला जाता है और वो आयत क्या है कि जो गैर जुबान में बातें करता है वो खुदा से भेद की बातें करता है क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता। आज हम पूरे 14वें बाब को, पहला ग्रंथियों 14वें बाब की स्टडी करेंगे और हम जानेंगे कि इस आयत का मतलब क्या है। और मैं दोस्तों आपको पहले ही बता दूंगी, इस आयत को जो मिसकोट करते हैं उनको खुदा ने और मुकद्दस पौलुस रसूल ने बड़ा ही जलील किया है। जो कहते हैं ना कि हमारी कोई नहीं समझता, हम खुदा से भेद की बातें कहते हैं और बरबर करना शुरू हो जाते हैं, उनको खुदा ने इस कलाम में बहुत ही जलील किया है, बहुत ही जलील किया है, बड़ा बेइज्जत किया है। जिसको शर्म आएगी वो बेइज्जती महसूस करेगा और तौबा करेगा, जिसको नहीं शर्म आएगी वो है ही बेशर्म, उसको हम क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि एक आयत को पकड़कर कैसे मिसयूज किया जाता है और पूरे बाब को जब हम पढ़ते हैं तो खुदा हमसे कहना क्या चाहता है। तो आज की 2 आयतें मुकद्दसा होंगी और पहली आयत मुकद्दसा हमेशा की तरह मुकद्दस यिर्मयाह की मुआरफत लिखा गया खुदा का पाक कलाम नोहा की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे और हम उनकी बदकिरदारी की सजा पा रहे हैं। हमारे बाप दादा गुनाह कर कर चल बसे और हम उनकी बदकिरदारी की सजा पा रहे हैं। दोस्तों दूसरी आयत मुकद्दसा हम पढ़ेंगे जो कि नए अहदनामा में से है, मुकद्दस पौलुस रसूल की मुआरफत लिखा गया खुदा का जिंदा कलाम, पहला ग्रंथी उसका 12वां बाब, पहला ग्रंथी उसका 12वां बाब। मैं पहली आयत से पढ़ूंगा और 11वीं आयत तक इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, जिनमें नेमतें भी आती हैं, जिनमें गूंगे बुतों का जिक्र आता है, जिनमें खुदा का जिक्र आता है, जिनमें हमें तसलीसे खुदाबंदी नजर आती है, जिसमें हमें बाप बेटा और कुदस नजर आता है। पूरे पैसेज को गौर से सुनिएगा, मैं आपके सामने इस इस्तेमाल को पढ़ने को हूं। ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो, रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे।
बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा की रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाऊन है, और ना कोई रूह कुदुस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक है, खिदमतें तो तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़े की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जुमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, दोनों आयतें मुकद्दसा आपने पढ़ी, दोनों आयतें मुकद्दसा आपने सीखी भी, तो आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने बहुत ही आसान नेमतें, बहुत ही आसान कलाम आप लोगों के सामने रखा है। टेक हटा लीजिए। पहली आयत मुकद्दसा हमने पढ़ी नोहा की किताब में से, कि नोहा की किताब में लिखा है कि हमारे बाप दादा बदकारी करके गुजर गए और अब हम उनकी सजा पा रहे हैं। अब हम देखेंगे हमारे बाप दादा ने बदकारी कौन सी की और उसकी सजा हम क्या पाएंगे। और दूसरी आयत मुकद्दसा में हमने पहली आयत में यह जाना कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर ना रहो। रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर ना रहो। नेमतें हमने पढ़ी, नेमतें हम पहले पाठ से पढ़ते आ रहे हैं, और जिस नेमत पर हम बात कर रहे हैं वो है तरह तरह की जुबानें और जुबानों का तर्जुमा। तर्जुमा है कि नहीं? तर्जुमा है कि नहीं? तो जब तर्जुमा है तो इसका मतलब है ये तरह तरह की जुबानों के साथ ही हमें एक पैकेज दिया गया है कि इन दोनों को साथ रखो। इन दोनों को क्या रखो? साथ रखो। तरह तरह की जुबानें और किसी को जुबानों का तर्जुमा। अब देखते हैं दोस्तों कि कलाम खुदा में नेमतों को अगर इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन बाइबल पढ़ते तो वहां पे लिखा है गिफ्ट्स ऑफ हॉली स्पिरिट। क्या लिखा है? गिफ्ट्स ऑफ हॉली स्पिरिट। मैं आपसे एक बात शेयर करता हूं दुनियावी। आपका सालगिरह हुआ होगा, कभी हुआ सालगिरह? नहीं हुआ। किसका सालगिरह हुआ? सालगिरह कभी हुआ? गिफ्ट दिया किसी ने? जी, वेरी गुड। गिफ्ट दिया किसी ने, तो गिफ्ट को खोलते हैं आप। गिफ्ट को खोलते हैं आप। सबसे पहली कोशिश यही होती है कि मैं गिफ्ट को खोल के देखूं तो सही कि मेरे देने वाले ने मुझे दिया क्या। समझ रहे हैं आप बात को? अब खुदा क्या कह रहा है कि ये गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट है। ये गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट है। एक इंसान जो कि गुनाहगार है उसका दिया हुआ गिफ्ट अब खोलकर देखते हैं। हमारी जुस्तजू होती है कि कब ये तकरीब खत्म हो, फटाफट ये तकरीब खत्म हो तो मैं इस गिफ्ट को तो खोलूं कि इसमें है क्या, फिर इसको इस्तेमाल करूं, फिर क्या करूं, इसको इस्तेमाल करूं। और दूसरी तरफ खुदा कहता है कि मैं तुम्हें होली स्पिरिट के गिफ्ट दूंगा। मैं तुम्हें क्या? रूह के गिफ्ट दूंगा। जिसने कभी गुनाह ही नहीं किया, जो पूरी धरती का करता धरता है, जिसने पूरी कायनात को अपने कलमे से रचा है, जो इरादा ही कर ले तो हो जाता है, वो भी आपको कुछ गिफ्ट देने को है। तो दोस्तों, पहली आयत में लिखा है कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो, बेइल्म ना रहो, बल्कि क्या रहो? बेखबर रहो। बेखबर ना रहो। तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। ना रहो, बेखबर ना रहो। ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। वेरी गुड। ऊपर से अगर हम पढ़ते हैं, मैं सॉरी मिसकोट कर गया आयत को। ऊपर बाइबल मुकद्दस में पहली आयत में हम ऊपर से जब पढ़ते हैं, पहली आयत से पढ़ते हैं, मैं दूसरा हिस्सा पढ़ रहा था। पहली आयत का जब पहला हिस्सा पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, ऐ भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। खुदा का बंदा, खुदा खुद चाहता है कि आप रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर
इनको जाने, इनको जानने के ये है क्या और मेरे इस्तेमाल में कैसे आ सकती हैं। तो दोस्तों, जब खुदावंद हमें कोई गिफ्ट देता है तो क्या हमने कभी पूछा खुदा से कि खुदावंद ये गिफ्ट है क्या और मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं या नहीं, या ये तूने मुझे क्यों दिया? किस किस को कौन कौन सी नेमत मिली है, कौन कौन सा गिफ्ट मिला है, ऊपर से बताना शुरू हो। आप बताइए कौन सा गिफ्ट मिला आपको? पता ही नहीं, आप बताइए। ईमान का गिफ्ट मिला, वेरी गुड। आप बताइए। रूह कुदूस का गिफ्ट ही नहीं कोई होता। आप बताइए। इल्मियत का कलाम, वेरी गुड। शिफा की नेमत। अब आप लोग जानते हैं, 3 लोग जो हैं यहाँ पर, ये खुदा के अजीम सूरमा हैं, ये खुदा के कलाम को समझते हैं, इनको पता है हमारा रास्ता कौन सा है, इनको पता है हमारी डायरेक्शन क्या है, इनको पता है हमने किस रास्ते पर जाना है। बाकी सो रहे हैं, बाकी क्या है, अकल के अंधे हैं, उन्हें पता ही नहीं हमें करना क्या इस दुनिया में। क्या आपको भी पता है कि नहीं कि खुदा ने आपको क्या गिफ्ट दिया है, क्या तोहफा दिया है? तो एक गिफ्ट को इस्तेमाल करना है। क्या करना है? इस्तेमाल करना है, और इसको अपने अंदर लेकर नहीं बैठना। हमारे कई भाइयों को तो पता ही नहीं है, जैसे 2 भाई हैं, इनको पता ही नहीं हमें गिफ्ट कौन सा दिया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब तक आप खुदा के दिए हुए तोहफे को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपका सालगिरह होता है, मैं आपको कोई गिफ्ट देता हूं, आप उसको पकड़ के फेंक देते हैं, मैं क्या सोचूंगा आपके बारे में? मैं आपके बारे में बुरा सोचूंगा। अब जैसे यहां पे और भाई है, उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि उन्हें पता ही नहीं मैं पूछ क्या रहा हूं, तो खुदा उनसे कैसे खुश हो सकता है? उन्हें पता ही नहीं है कि जो मैंने इनको गिफ्ट दिए हैं, नेमतें दी हैं, इनको इनके बारे में पता ही नहीं। दोस्तों याद रखिएगा, खुदा बड़ा गजबनाक होता है कि जब खुदा आपको कोई तोहफा देता है और आप उस तोहफे को इस्तेमाल नहीं करते, तो खुदा क्या होता है? गजबनाक होता है। और पहली आयत में लिखा है कि रूहानी नेमतों के बारे में खबर रखो, उससे बेखबर ना हो। भाई इसका मतलब है तुझे पता होना चाहिए कि खुदा ने तुझे क्या दिया है, और उस तरह फिर उसे इस्तेमाल कर, उस तरह फिर क्या कर, उसे इस्तेमाल कर। कभी कभार ऐसा होता है खुदा किसी को कोई नेमत देता है, वो घुसता किसी और चीज में, तो फिर क्या होता है? फिर लानत का बायस होता है वो बंदा। नेमत कोई और दी होती है और घुसता किसी और चीज में। याद रखिएगा दोस्तों, जो नेमत दी है उसी का इस्तेमाल करें। आपसे ज्यादा आपका बाप, आसमानी बाप बेहतर जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, टू दी पॉइंट बात करते हैं कि तरह तरह की जुबानें और जुबानों का तर्जुमा। तरह तरह की जुबानों का मतलब है कि एक से ज्यादा जुबानें, एक से ज्यादा जुबानें। हारिस भाई और विशाल भाई नहीं बोलेंगे, एक से ज्यादा जुबानें। अब इसका ओरिजिनल वतन में क्या लफ्ज बनता है? ग्लोसा, वेरी गुड। कौन सी जुबान में? यूनानी जुबान में, वेरी गुड। और ग्लोसा लफ्ज का उर्दू में क्या मतलब है? नहीं, ये तो इसमें लिखा हुआ है, और आसान तरीके से बताइए। जुबान दुनिया की जुबानें, टंग्स ऑफ नेशन, यानी कि जो आप जुबान बोल रहे हैं वो इस दुनिया की है। वो रब्बा 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 या बरा 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 या तीरी 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 नहीं है। वो क्या है? वो इसी जमीन की जुबान है, वो कोई बाहर की जुबान नहीं है जो मैंने आपको बताई है। वो शैतान की जुबान है, और उनका बाप शैतान है जो उन्हें देता है। आप 4 पार्ट में सीख चुके हैं, और अगर किसी को तकलीफ है तो वो बात कर सकता है इस पे कि आपका बाप शैतान है या नहीं। आप भी साबित कीजिएगा, हम भी साबित करेंगे बाइबल से कि वाकई आपका बाप शैतान है जो ये रब्बा 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 तीरी 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 या और भी जो कुछ कहते हैं। अब आगे आप देखते हैं दोस्तों कलाम खुदा में कि खुदा आपसे क्या चाहता है। खुदा चाहता यह है कि ग्लोसा बोला जाए। मैंने आपसे पहले 3-4 बिदतों के बारे में बात की कि अगर वो चीजें मिसकोड करके शैतान इब्लिस हमारे अंदर डाल के हमें बेवकूफ बना सकता है, तो ये गैर जुबान को क्यों नहीं बना सकता? इसे भी बनाया गया, इसे भी बनाया गया। वो के हम देखते हैं लफ्ज गैर जुबान, नई नई जुबानें, तरह तरह की जुबानें, और बेगाना जुबानें और अजनबी जुबानें। ये सब में जुबान नहीं बल्कि जुबान ने आया है, एक से ज्यादा। लेकिन आप किसी ग्रुप में देखें वो एक ही बोले जा रहे, और क्या उनके इख्तियार में है? आपको पता ही उनके इख्तियार में, वो जब चाहे इसको बोलते हैं और जब चाहे चुप हो जाते हैं, जब चाहे
बोलते हैं और जब चाहे इसको चुप हो जाते हैं। ये कैसी जुबान है भाई? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हरकतें होती हैं। उसके बाद हमने देखा इन पांचों लफ्जों के बारे में, गैर जुबान, नई नई जुबानें, तरह तरह की जुबानें, अजनबी जुबानें और बेगाना जुबानें। इनका लफ्ज का मतलब ओरिजिनल मतलब में जब आप देखें तो वहां लफ्ज बनता है ग्लोसा, और ग्लोसा यूनानी ओरिजिनल मतलब में लफ्ज दिया गया है। और इसी लफ्ज का आप उर्दू में मतलब देखते हैं तो इसका मतलब है टंग्स, जुबान। और आप शॉर्टली इसका मतलब देखें तो आगे लिखा है लैंग्वेजेस ऑफ नेशन। इसी जमीन की, इसी धरती की, इसी जमीन पर बोले जाने वाली जुबानें। एक भाई थे, वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा आपको अलिफ बे आती है? विशाल भाई से पूछा गया आपको यूनानी की अलिफ बे आती है जो आप यूनानी बात कर रहे हैं? तो बंदा उससे पूछे कि मैं अगर आपसे पूछी व्हाट्स योर नेम, वो फौरन बोलेगा माय नेम इज डैश। तो बंदा उससे पूछे तुझे इंग्लिश आती है? या दूसरी जुबान में बात करें, अगर एबीसीडी की बात करनी है, अल्फाबेट्स की ही बात करनी है, तो हम सारे मैट्रिक्स तक पढ़े हैं। तो मैं अगर उनसे पूछूं तुंजो नालो छा है, सिंधी जुबान में बात करूं तो वो फौरन कहेगा मुंजो नालो ये है, मेरा नाम ये है। तो मैं उससे पूछूं आपको सिंधी की अलिफ बे आती है कि नहीं? हमें तो उर्दू सही तरह नहीं आती भाई, हमें तो अपनी जुबान सही तरह नहीं आती। पंजाबी के कई ऐसे लफ्ज हैं जो हमारे ऊपर से निकल जाते हैं। बने फिरते उर्दू इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, बाइबल के लफ्ज तो पढ़ने नहीं आते, बाइबल के लफ्ज तो पढ़ने नहीं आते। ऐसों की औकात इनके घर में पता चल जाती है। ना पंजाबी सही बोलते ना उर्दू सही बोलते, बाइबल के लफ्ज ऐसे निकलेगा, हमें पढ़ना नहीं आता। तो भाई तूने क्या बच्चों के स्कूल में जाके माँ बाप के पैसे जाया किए, फिर इससे अच्छा ना ही पढ़ता। तो ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि बंदा जो बोल रहा है क्या वो गलत है? जो लफ्ज वो बता रहे हैं आपको क्या वो झूठ है? या तो वो शैतान की नस्ल या फिर आप शैतान की नस्ल हैं, या उसका बाप शैतान है या फिर आपका बाप शैतान है। ये याद रखिएगा। वो आगे दोस्तों बढ़ते हैं, एतराजात को भी साथ साथ लिए चलेंगे। वो चाहे पादरी हो, बिशप हो, रेवरेंड हो, डॉक्टर हो, फिलोसोफर हो, जो भी हो, खुदा की नजर में सब खुदा के मकदस और खुदा के बेटे हैं। और याद रखिएगा जो इस मकदस को उठाने की कोशिश करेगा उनके सामने खुदा के शेर खड़े हुए हैं, पहले उनका सामना कीजिए। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इस बारे में और ज्यादा मजीद सीखते हैं। आज हम जो स्टडी करने को है वो पूरी की पूरी स्टडी होगी पहला कुरिन्थियों से 14वें बाब में। लेकिन मैं आपको और ज्यादा कुछ चीजें बताता हूं जो आपको सुनकर खुशी होगी कि खुदावंद ने हमें ये कितने कितने बड़े भेद दिए हैं। मैं आपके सामने बाइबल मुकद्दस से कुछ ऐसे अल्फाज पढ़ता हूं जहां पे लफ्ज आप यूनानी मतलब में देखें तो ग्लोसा भी आया है। ग्लोसा का मतलब है कि इसी जमीन पर बोले जाने वाली जुबानें, ना के रबा रबा, तीरी तीरी, ना के और ऐसी A to Z एक्सेट्रा। आप देखते हैं मैं आपके सामने शुरू से पढ़ता हूं जहां से गैर जुबानों का लफ्ज का मतलब निकला। आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में सबसे पहला गैर जुबान लफ्ज आया, तरह तरह की जुबानी लफ्ज है मरकज 16 बाब में। वहां पर आप देखते हैं वहां पर भी लफ्ज ग्लोसा आया है। क्या आया है? ग्लोसा आया है। उसके बाद आप देखते हैं अमाल 10 बाब में जहां पे मुकद्दस पतरस, रसूल, कैफा और साथ में कर्नीलियस होते हैं, वहां अजनबी जुबानें बोली जाती है, नबूवत होती है, वहां पे भी लफ्ज ग्लोसा आया है। फिर आप देखते हैं अमाल की किताब 19 या गालिबन 20 बाब में जहां मुकद्दस पौलुस रसूल सैलास को नबूवत करते हुए, कलाम करते हुए देखते हैं, वो उन पर हाथ रखते हैं, वो उन पर कलाम नाजिल करते हैं, तो खुदावंद का रूह उन पर नाजिल होता है, तो वो भी तरह तरह की जुबानें बोलते हैं। वहां पर भी लफ्ज क्या आया है? ग्लोसा। समझ रहे हैं आप? अब आगे देखते हैं, मैं आपके सामने रैपिड फायर में तेजी से पढ़ता जाता हूं, आप समझते जाइएगा, वीडियो में कोड करते जाइएगा आयत को कि यहां लफ्ज कौन सा आया है। पहला कुरिन्थियों 12वां बाब उसकी 10वीं आयत जो हमने आयत मुकद्दसा पढ़ी उसमें लिखा है और किसी को तरह तरह की जुबानों, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबान है। जब तरह तरह की जुबानें हैं यहां भी लफ्ज ग्लोसा आया है। क्या लफ्ज आया है? ग्लोसा आया है। उसके बाद आप देखते हैं पहला कुरिन्थियों 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है मोहब्बत को जवाल नहीं, नबूवतें हो तो मौकूफ हो जाएगी, जुबानें हो तो जाती रहेंगी। जुबानें लफ्ज जो आया है यहां पर, जुबानें लफ्ज जो है यहां पर भी लफ्ज क्या है? ग्लोसा। आप देखते हैं पहला कुरिन्थियों 14वां बाब 14वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है क्योंकि जो बेगाना जुबानों में बातें करता है, ये आयत जो हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि जो बेगाना जुबानों में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता।
इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। यहां पर भी जो लफ्ज है, क्योंकि जो बेगाना जुबानों में, वहां पर भी लफ्ज है ग्लोसा। जो इस आयत को मिसकोट करते वो कान खोल कर सुन ले कि यहां जो लफ्ज है वहां पर भी ओरिजिनल मतलब में देखते तो वह लफ्ज है ग्लोसा, यानी कि इसी जमीन की जुबान है, ना कि जो आप बोलते हैं, जो आपके बाप ने आपको दी है। उसके बाद आप देखते हैं 4वें बाब की 4थी आयत में लिखा है जो बेगाना जुबानों में बातें करते हैं। बेगाना जुबानें जो यहाँ लिखे, यहां पर भी लफ्ज क्या आया है? ग्लोसा। वेरी गुड। 5वें आयत में लिखा है अगरचा मैं ये चाहता हूं कि तुम सब बेगाना जुबानों में, यहां पर भी लफ्ज क्या आया है? वेरी गुड। उसके बाद आप देखते हैं इसी के चैप्टर को, सॉरी इसी आयत में देखते हैं, और अगर दूसरी हिस्से में, और अगर बेगाना जुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जुमा ना करे तो नबूवत करने वाला उसे बड़ा ठहरा। यहां पर भी जो बेगाना जुबानें हैं, यहां पर भी लफ्ज क्या है? ग्लोसा। उसके बाद 6ठी आयत में देखते हैं बस है भाइयों, अगर मैं तुम्हारे पास आकर बेगाना जुबानों में बातें करूं, यहां बेगाना जुबानों में भी लफ्ज आया है ग्लोसा। उसके बाद 13वीं आयत में जब आप देखते हैं तो वहां पर यहां पर ये लिखा है इस सबब से जो बेगाना जुबानों में बातें करता है, यहां पर भी लफ्ज क्या है? ग्लोसा। उसके बाद 14वीं आयत में लिखा है बेगाना जुबानें, यहां पर भी लफ्ज क्या है? ग्लोसा। 19वीं आयत पढ़ते हैं लेकिन कलीसिया में बेगाना जुबानों में 10 बातें 1000, यहां पर भी लफ्ज क्या है? ग्लोसा। 20वीं आयत में पढ़ते हैं, सॉरी 21वीं आयत में पढ़ते तो क्या लिखा है? और तौरेत में लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि मैं बेगाना जुबानें, यहां पर भी लफ्ज क्या है? ग्लोसा। 22वीं आयत में लिखा है बस बेगाना जुबानें ईमानदारों के लिए नहीं, यहां पर भी लफ्ज क्या है? ग्लोसा। 23वीं आयत में लिखा है बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और सारे सब के सब बेगाना जुबानें बोले, यहां पर भी लफ्ज क्या है? ग्लोसा। उसके बाद आप 26वीं आयत में देखते हैं यहां पर लिखा है बेगाना जुबानें यार तर्जुमा हो तो, यहां पर भी लफ्ज क्या है? ग्लोसा। 27वीं आयत में लिखा है अगर बेगाना जुबानें बातें करना हो तो 2 या 2 से 3 से ज्यादा तर्जुमे वाले हो, यहां पर भी लफ्ज क्या है? ग्लोसा। 28वीं आयत में लिखा है और अगर कोई तर्जुमा करने वाला ना हो तो बेगाना जुबानें बोलने वाला कलीसिया में चुप कर है, यहां पर भी लफ्ज क्या है? ग्लोसा। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं आखिरी आयत 39 वर्ड्स में लिखा है बस है भाइयों नबूवत करने की आरजू रखो और बेगाना जुबानें बोलने से मना ना करो। कौन सी जुबानें बोलने से मना ना करो? तीरी 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 रब्बा रब्बा रब्बा, ये जुबानें खुदा कहता है जमीन की जुबानें बोलने से मना ना करो। जो खुदा ने नेमत दी है ग्लोसा बोलने से मना ना करो। खुदा ने जो नेमत दी है वो बोलने से ना मना करो। मैंने आपके सामने पूरी की पूरी बाइबल के अंदर जो अजनबी जुबानें, तरह तरह की जुबानें और बेगाना जुबानें और जितनी भी इस तरह की लैंग्वेजेस है सबका मतलब बता दिया। लफ्ज क्या है? ग्लोसा। अब आप कैसे कहते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो खुदा ने हमें दिया? बाइबल में तो कहीं लिखा आप रब्बा रब्बा बोले। भाई जो आप बोलते हो वो बाइबल में क्यों नहीं लिखी? आप तीरी तीरी बोलते हो वो बाइबल में क्यों नहीं लिखी? रामा रामा बोलते हो वो बाइबल में क्यों नहीं लिखी? ये कौन सी जुबान है? बाइबल में क्यों नहीं जिक्र इसका? भाई सवाल तो ये पैदा होता है, ये कौन ऐसी जुबानें बोलता रहा है? समझ रहे हैं आप बात? अब मैं आपके सामने एक और आयत मुकद्दसा पेश करता हूं पुराने अहदनामा की, आप इसको कोट कीजिएगा। यशायाह नबी का सहीफा उसके 28वां बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है लेकिन वो बेगाना लबों और अजनबी जुबान से इन लोगों से कलाम करेगा। बेगाना लोगों और अजनबी जुबान से। अब ये पुराने अहदनामा की आयत है तो आपको पता होना चाहिए पुराना अहदनामा यूनानी में नहीं बल्कि किस में है? इब्रानी में। तो वहां लफ्ज ग्लोसा होना चाहिए या नहीं? कैसे होना चाहिए? यूनानी में ग्लोसा है तो इब्रानी में तो फर्क होगा ना। इब्रानी जब जुबान अलग हो गई तो लफ्ज भी तो फर्क होगा। वहां पे लफ्ज है लाशोन। क्या लफ्ज है? लाशोन। और लाशोन लफ्ज का मतलब है टंग्स है, लैंग्वेजेस। क्या लफ्ज है? लैंग्वेजेस, जुबानें जो इसी जमीन पर बोली जाती हैं। तो पुराने अहदनामे में भी यही हमने वो भी देखा। मिले मिले सकीलो बरसीन का मतलब क्या है? इराबी जुबान की लफ्ज है ये, इसी धरती पर बोले जाने वाली जुबान। तालीदो कूमी यूनानी जुबान का लफ्ज है, इसी धरती पर बोले जाने वाला। एली एली लमा शबाक्तरी इराबी जुबान का लफ्ज है, इसी धरती पर बोले जाना। बाइबल में तो कोई ऐसी जुबान है ही नहीं जिसकी आपको समझना है। कोई ऐसा लफ्ज है जिसकी समझ में ना आए? कोई ऐसा लफ्ज है? कोई रब्बा 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 तीरी तीरी पीरा पीरा है? कोई भी नहीं है। क्या है? कोई भी नहीं है भाई। आप कहां से लेके आ गए हुए? मैं बताऊं कहां से लेके आ गए? मैं बताता हूं। आज ये जो
गंदगी की तालीम हमारे अंदर घुसी हुई है। ये पार्ट 1 में मैंने बताई थी, लेकिन मैं आपको फिर से आपको रिवाइंड करवा देता हूँ। पहली आयत मुकद्दसा क्या पढ़ी थी हमने कि हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे और उनकी सजा हम भुगत रहे हैं। अब बाप दादा ने क्या कहा, आप 200 साल पीछे चले जाए, 200 साल पीछे चले जाए 18वीं सदी के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां पर एक बिद्दत जो है इंट्रोड्यूस करवाएगी। एक नेग्रो पास्टर था, नेग्रो आप समझते, ब्लैक, एक ऐसा अफ्रीकी पास्टर था जो कि लॉस एंजलिस में एक जो इंडिपेंडेंट जो प्रीचिंग होती है रोडों के ऊपर, लॉस एंजलिस के अंदर आप जाके सर्च कर सकते हैं इसको, हिस्ट्री की किताबों में से हिस्ट्री आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे भी पड़ी हुई है। तो लॉस एंजलिस में जाकर वो अजूजा स्ट्रीट्स पर जाकर जब मुनादी कर रहे थे, जब कलाम को पेश कर रहे थे, तो वहां एक लड़की जापानीज के अंदर प्रे करना शुरू हो गई। उर्दू बोलते बोलते क्या जापानीज में प्रे करना शुरू हो गई, क्योंकि वह जापान से होकर रही थी, उसको जापानीज आती थी। और ये पास्टर जो थे, इनका नाम विलियम साइमन था, ये नेग्रो अफ्रीकी पास्टर थे। इन्होंने हरकत क्या की, इन्होंने कहा ये तरह तरह की जुबानें हैं जो बाइबल के अंदर लिखी हुई हैं, जो हमें समझ में नहीं आती। ओ भाई, तुझे समझ नहीं आ रही, जो बोल रही है उसको समझ आ रही है, क्योंकि वो तो सीख कर आई है। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया, ये क्या है, तरह तरह की जुबानें हैं। तरह तरह की क्या है जी, जुबानें हैं। और ये गंध माँ बाप ने 200 साल पहले हमारे अंदर बीज बोया, और आज वही बीज हमारे अंदर है। उसी बदकारी की सजा आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन मैं इसमें साथ ये मिलाऊंगा कि अपनी करतूतों से भुगत रहे, अपनी करतूतों से भुगत रहे। पता भी ये चीज सही नहीं है, फिर जाके उसमें घुस गए। और ये सब चर्चिस ने इस गंदगी की तालीम को कबूल कर लिया, और दूसरी गंदी तालीमों को भी जैसे कबूल किया हुआ था। आप देखते हैं, आप प्रोटेस्टेंट पेंटिकोस्टल चर्चिस को देखिए, आपको ऐसा लगेगा कभी कभार ये तो कैथोलिक की रिवायतें हैं, लगेगा कि नहीं। आप देखिए सारे चर्चिस को उठा के, कहीं ना कहीं आपको कहते ना कुड़ी जब पिंडो निकल है, पर पेंट कुड़ी चो नहीं निकल रहा। वो छोड़ के तो आगे बड़ी डिनोमिनेशन को, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसा है। आप हर डिनोमिनेशन में चेक कर लीजिए, हम बात कर चुके हैं पीछे। तो ये तालीम को भी चर्चिस ने क्या एक्सेप्ट कर लिया, अपने अंदर इनको जम कर लिया, और ये चर्चिस के अंदर तालीम देना शुरू हो गए। और जब बड़े बड़े प्रीस्ट इस तालीम को देते थे, तो याद रखिए छोटी जो भेड़ें थी, जो गुमराह हो जाती हैं, जो इस कलाम को नहीं पढ़ती, उनको क्या करते हैं, वो गुमराह करते हैं। वो तो मुर्दा बेकसूर लोगों को भी मार डालते हैं। और इसी की किताब में हमने बाखूबी पढ़ा था कि ऐसी औरतें, और वो याद रखिएगा आयत मर्दों के लिए भी है, ऐसी औरतें, ऐसे मर्द जो मेरे लोगों को परिंदों की मानेद फंसाते हैं, चारा डालते हैं ना। देखे मैं कितना रूहानी हूं, मैं कितना स्पिरिचुअल हूं, मैं कितनी गैर जुबान बोलता हूं, मैं बदरूहों को गैर जुबान से निकालता हूं। तो यीशु नाम कहां गया? क्या बाइबल में लिखा है बदरूह निकालने जाओ तो गैर जुबान बोलो? ये शैतान को अपना बाप कहना बंद कीजिए और खुदा को अपना बाप कहिए। तालीम से पता चलता है किसका बाप शैतान है और किसका बाप खुदा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसी तालीमात से बचकर रहिए। अब हम जरा बात करते हैं 14वें बाब की, कि 14वें बाब में जो खुदा के सूरमाओं ने भर भर के जलील किया है ऐसे लोगों को जो रबा 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 तीरी तीरी बोलते हैं, उनके बारे में जरा सुनिएगा। मैं पहली आयत से पढ़ना शुरू करता हूं, आपको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ये बाब ऐसा है कि इसमें बड़ी सर्विस की है खुदा ने। क्या की है? बड़ी सर्विस की है। बस शुरू से सुनिएगा मैं आपसे क्या कहूंगा। 14वें बाब का पहली आयत से पढ़ते हैं। मोहब्बत के तालिब रहो और रूहानी नेमतों की आरजू रखो। मोहब्बत के तालिब रहो और रूहानी नेमतों की क्या रखो? आरजू रखो। और आगे लिखे दूसरी आयत जो मिसकोट की जाती है, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि किससे बातें करता है? खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। क्या समझ आई आपको इस आयत? मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूं, आप बताइएगा मुझे आपको इसकी समझ क्या आई। आप कैसे बयान करेंगे? शॉर्टली बताइएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स में एक एक पॉइंट बता दीजिएगा। क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता।
और कोई बताइएगा भेद की बातें। वेरी गुड, खुदा की जुबान की बातें, भेद की बातें। और कोई बताइएगा। सुनिएगा गौर से, बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि सिंपल, कोई इसमें दो राय नहीं है। जो बेगाना जुबानों में बातें करता है वो किससे बातें करता है? खुदा से बातें करता है। किससे बातें करता है? खुदा से बातें करता है। और आगे लिखा है वो आदमियों से बातें नहीं बल्कि खुदा से करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूप से भेद की बातें कहता है। बिल्कुल आसान आयत है, यानी कि जो गैर जुबान में बातें करता है वो खुदा से भेद की बातें करता है। सामने वाले को उसकी समझ नहीं आती, सामने वाले को समझ नहीं आती। इस पे गौर क्यों दे रहा हूं, जोर क्यों दे रहा हूं, जरा समझिएगा। सामने वाले को समझ नहीं आ रही, लेकिन ये अपनी रूह से भेद की बातें कहता है। लेकिन कहता किसमें? गैर जुबान। किसमें कहता है? कौन सी गैर? जो अपनी इसकी होती है। अपनी कौन सी होती है? दुनिया की गैर जुबान कौन सी है? तो जो वो जुबान जो किसी को समझना, जैसे मैं अगर पश्तो बोलूं आपको नहीं समझ आ रही, तो वो वाली गैर। वेरी गुड, ये समझ आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपके सामने रब्बा 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 तीरी 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 क्यों कर रहा था? बाइबल में लिखा है जो गैर जुबान से बातें करता है वो खुदा से भेद की बातें कहता है। जो गैर जुबान में मैं आपके सामने इंग्लिश में कलाम करूं, आपको समझ आएगी? आएगी कि नहीं? पश्तो में करूं, बलोची में करूं, तो रब्बा 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 तीरी 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 करूं, नहीं आएगी। समझ रहे शैतान ने किया क्या? कि पश्तो, इंग्लिश, बलोची, पंजाबी, सिख और उर्दू ये तो दी है खुदा ने, ये तो दी है खुदा ने। दी है कि नहीं? दी है कि नहीं? 10वीं आयत में लिखा है वह दुनिया में कितनी मुख्तलिफ जुबानें हो उनमें से कोई भी बेमायने खुदा ने दी है। पैदाइश में दी थी, आज तक चल रही है। 6200 से ज्यादा जुबानें सब खुदा ने दी हैं। अब उसने कहा कि पश्तो तो ठीक है, इन्हें समझ में नहीं आती, उर्दू भी ठीक है, इन्हें समझ में नहीं आती, पंजाबी भी ठीक है, इन्हें समझ में नहीं आती, इंग्लिश भी ठीक है, इन्हें समझ में नहीं आती। अब रब्बा रब्बा तीरी तीरी भी डाल दो, ये भी इनको समझ में नहीं आती, ये भी क्या इनको समझ में नहीं आती। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, हमने जो ग्लोसा लफ्ज पढ़ा उसका मतलब इस जमीन पर बोले जाने वाली आयतें, बातें, इस जमीन पर बोले जाने वाली बातें, जुबानें या लैंग्वेजेस, ये रब्बा 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 तीरी तीरी तो ना इस जमीन की है ना आसमान की है, पाताल की जरूर हो सकती है। समझ रहे हैं आप? क्लियर हुआ कुछ? अब पहला जरा फोकस कीजिएगा। मैंने 3 बार ये क्यों कहा कि सामने वाले को उसकी समझ नहीं आती। अब अपने से तो वो भेद की बातें कहता है, खुदा से भेद की बातें कहता है, तीरी 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 रब्बा रब्बा नहीं। मैं फिर से इसको बार बार कोट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। वो अगर इसी जमीन की बातें कर रहा है तो वो तब खुदा से बातें कर रहा है, क्योंकि सामने वाला तो उसकी समझता नहीं है। अब करना क्या चाहिए? तो करना क्या चाहिए ना, रूह से बात कर रहा है ना, किससे नहीं कर रहा? अकल से नहीं कर। वेरी गुड, समझदार, वेरी गुड। एक हफ्ते के बाद हम मिले, लेकिन आपको आयतें याद है। बड़े होनहार जोशीले लोग हैं आप। रूह से बातें कर रहा है, समझ किसी को नहीं आ रही। रूह से बातें कर रहे हैं, समझ किसी को नहीं आ रही, लेकिन खुदा को समझ आ रही है। कौन सी? ग्लोसा जो जमीन पर बोली जाती है, उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, सिंधी, बलोची, पंजाबी, रबा 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 तीरी तीरी नहीं। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। तीसरी आयत में सुनिएगा क्या लिखा है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों, सुनिएगा, लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। अब यहां तो ये काम हो गया कि मुकद्दस पौलुस रसूल कहना ये चाह रहे हैं कि जो गैर जुबान में बातें कर रहा है वो खुदा से भेद की बातें कर रहा है, दूसरे ने तो कुछ समझ नहीं आती। पर जो नबूवत कर रहा है वो आदमियों से नसीहत, तालीम
और तरक्की और तसल्ली की बातें कर रहा है। तीन चीजें, तरक्की, नसीहत और तसल्ली की बातें कर रहा है, यानी उन्हें समझ आ रही है। नबूवत का मतलब ही कलाम सुनाना और गैर जुबान का मतलब ही कलाम सुनाना। लेकिन गैर जुबान वाले के पास क्या नहीं, नहीं, तर्जुमा नहीं है। क्या नहीं है? तर्जुमा नहीं है। जब तर्जुमा होगा तो वो आदमियों को समझ में आएगा, तर्जुमा नहीं होगा तो वो अपनी भलाई कर रहा है, खुदा से बातें कर रहा है, खुदा से भेद की बातें कर रहा है, आदमियों को तो समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब है अगर मैं गूंगा हूं तो मैं तो खुदा से फिर भी भेद की बातें कर सकता हूं कि नहीं? तो आदमियों से तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। गूंगे में और गैर जुबान वाले में क्या फर्क हुआ? गूंगे में और गैर जुबान वाले में क्या फर्क हुआ? वही भेद से बातें, भेद की बातें आप गूंगे होकर भी खुदा से कर सकते हैं। आपका दिल बोलता है तो खुदा सुनता है, लेकिन सामने वाले से कैसे बोलोगे? समझिएगा इस बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आगे चौथी आयत में लिखा है, जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। अच्छा क्या है? अपनी क्यों नहीं? भाई अपनी भी होनी चाहिए। रूह का जो फैक्ट है ना, रूह का अगर फैक्ट देते तो दुनिया की तरक्की के लिए दिया गया। अपनी तरक्की कौन चाहता है? अपनी तरक्की शैतान चाहता है, क्योंकि वो मैं करता रहता है। क्या करता है? मैं मुझे दे। जो गैर जुबान बोलता है और तर्जुमा नहीं मांगता वो जानबूझ के अपनी तरक्की चाहता है, लेकिन जो नबूवत करता है, जो तर्जुमा पाकर खुदा का कलाम सुनाता है, वो कलीसिया की तरक्की करता है। बाइबल मुकद्दस में यह लिखा है कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा नहीं बख्शा दुनिया के लिए, बख्शा है कि नहीं बख्शा? भाई उसने अपना सोचा, बेटे ने अपना सोचा, बेटे ने तो उसका सोचा। अगर जिस्मानी बात करो तो वो तो जानते नहीं था हम लोग को, वो तो अपनी कौम को भी नहीं उसने पूरों को देखा होगा कौन क्या है। इंसानी बात करो, खुदाई बात तो वो तो पूरी दुनिया को बनाने वाली वो है, वो अपनी हथेली पे सबकी सूरतें खोद कर बैठा हुआ है। समझ रहे आप? उसने जान उन लोगों के लिए दी जिसे वो जानते ही नहीं। दूसरों की भलाई की के नहीं? ओ भाई आप दूसरों की भलाई करो, खुदा आपकी भलाई खुद करेगा। जो जानबूझ के तर्जुमा नहीं लेता वो अपनी भलाई करता है ताकि मेरा जलाल लोगों के सामने हो, मेरा प्रमोशन लोगों के सामने हो। मैं इब्रानी में बातें किए जा रहा हूं। वो जाहिल है जो इंटरप्रेटर अपने साथ लेकर घूम रहे, गोरे अंग्रेज सलाम किए जा रहे, वो जाहिल है जो उर्दू इंटरप्रेटर अपने साथ लेकर घूम रहे, ट्रांसलेटर अपने साथ लेकर घूम रहे, तर्जुमान अपने साथ लेकर घूम रहे। पागल है क्या वो? यस ये बात कर रहे हैं। तो तर्जुमा जरूरी है दोस्तों, वरना गैर जुबान में वो आके बातें करके चला जाए, कलीसिया को तो समझ में नहीं आई। खुदा का कलाम जरूर सुना रहा है लेकिन अपनी बढ़ोतरी के लिए। लोग कहेंगे बड़ा रूहानी है, कैसी जुबान में बातें करके चला जाए। समझ रहे हैं आप? तो तर्जुमा होना बहुत जरूरी है। आगे दोस्तों आप देखते 5 मिनट मिलेगा। अगरचा मैं ये चाहता हूं कि तुम सब बेगाना जुबान में बातें करो, मना नहीं कर रहा। किसमें करो बातें? हमने क्या पढ़ा? बेगाना जुबानों का क्या मतलब है? ग्लोसा। वो कह रहा है मैं चाहता हूं कि आप बेगाना जुबानों में बातें करो जो इस जमीन की जुबानें हैं। रब्बा 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 तीरी 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 नहीं, इस जमीन की बातें जो है जुबानें, उनमें बातें करो। क्या करो? बातें करो। और आगे लिखा है लेकिन ज्यादातर यही चाहता हूं कि नबूवत करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो नबूवत करता है वो कलीसिया की बढ़ाई करता है। कलीसिया की बढ़ाई करता है। वेरी गुड। क्या गैर जुबान वाला कलीसिया की बढ़ाई नहीं करता? किसकी करता? आप चुप रहे। वो अपनी बढ़ाई करता है। वो किसकी बढ़ाई करता है? अपनी बढ़ाई करता है, क्योंकि खुदा को भी पता था ये तर्जुमान नहीं मांगेगा, इसको जितना मिल गया इसका पेट उसी में भर जाता है। तर्जुमा लेना दोस्तों बहुत जरूरी है, वरना ये लिखाना होता नौवीं जो नेमत है इसके बारे में। तो आगे दोस्तों हम पढ़ते हैं। ज्यादातर वो चाहता है, मैं चाहता हूं कि तुम नबूवत करो भाई, तुम कलाम ही सुनाओ, छोड़ो इस झंझट में ना पढ़ो, ये तुम्हारे बस से बाहर है।
जिसको समझ में नहीं ना आता कि ये गैर जुबान क्या है, ये गलोसा क्या है, ये जमीन की जुबानें क्या है, इनका तर्जुमा कैसे मिलेगा, इनका तर्जुमा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप छोड़ो इन बातों को, आप कलाम सुनाओ। क्या करो? कलाम सुनाओ, नबूवत करो जो बाइबल में लिखा हुआ है। आगे 6ठी आयत में लिखा है, बस है भाइयों, अगर तुम्हारे पास आकर बेगाना जुबानों में बातें करूं और मुकाशफा या इल्म या नबूवत या तालीम की बातें तुमसे ना कहूं तो तुमको मुझसे क्या फायदा? किस आयत का जवाब है? ये क्या तरह तरह की जुबान होगी? नहीं, ये पहली वाली का जवाब। ये जो 14वें बाब में दूसरी आयत थी जिसको मिसकोट करते हैं कि भाई हम जो बातें कर रहे हैं, हम खुदा से भेद की बातें कर रहे हैं, खुदा से भेद की बातें कर रहे हैं, खुदा से भेद की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं खुदा से भेद की बातें करना छोड़, क्या कर? इसको छोड़। और अगर मैं मुकाशफा या इल्म या नबूवत या तालीम की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझको तुमसे क्या फायदा? सॉरी, तुमको मुझसे क्या फायदा? समझ रहे हैं आप बात को? तो जब फायदा नहीं तो भाई तेरा काम क्या है यहां खड़े होने का? जा फिर अपनी मैं करता रहे, अपनी पढ़ाई करता रहे। समझ रहे हैं आप बात को? आगे लिखे, चुनाचा बेजान चीजों में भी जिनसे आवाज निकलती है, मसलन बांसुरी या बरबत, अगर उनकी आवाजों में फर्क ना हो तो जो फूंका बजाया जाता है वो क्यों कर पहचानेगा, वो क्यों कर पहचाना जाए? और अगर तुरही की आवाज साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार करेगा? आगे सुनिएगा, बड़ी खूबसूरत है। ऐसे ही तुम भी अगर जुबान से वाज़ेह बात ना कहो, जो कहा जाता है तो क्यों कर समझा जाएगा? जब आप एक जुबान में बात कर रहे हैं और वो किसी को समझ में नहीं आ रही, डैनियल भाई, जब आप गैर जुबान में बात करते हैं तो आपको अपनी समझ आती है, सामने वाले को आपकी समझ आती है, तो वो कह रहे क्या फायदा? फायदा आगे पता क्या लिखा है? तो तुम हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। किससे बातें कर रहे हैं आप? और हवा का हाकिम कौन है? शैतान। वेरी गुड, लूसीफर। आप फिर लूसीफर से बातें कर रहे हैं। किससे बातें कर रहे हैं? लूसीफर से बातें कर रहे हैं। वेरी गुड, आप याद रखते हैं, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। 10वीं आयत में लिखा है, दुनिया में कौन कितनी मुख्तलिफ जुबानें हों, उनमें से कोई बेमाने ना होगी। 6200 जुबानें, सबका कोई ना कोई मकसद है। 11वीं आयत में लिखा है, बस अगर मैं किसी जुबान के 11वीं आयत को दोबारा से पढ़ेंगे। बस अगर मैं किसी जुबान के मानी ना समझूं तो बोलने वाला मेरे नजदीक अजनबी ठहरेगा और बोलने वाला दोबारा से 11वीं आयत को पढ़ूंगा, गौर से समझिएगा, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, लाइट चली गई। बस अगर मैं किसी जुबान के मानी ना समझूं तो बोलने वाले के नजदीक मैं अजनबी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरे नजदीक अजनबी ठहरेगा। अजनबी का मतलब हमने क्या सीखा था? बारबेरियन। अजनबी इंग्लिश बाइबल में देखे, किंग जेम्स वर्जन में तो वहां लिखा है बारबेरियन, और बारबेरियन का मतलब है जंगली। क्या लफ्ज है? जंगली। ये मैं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? कलाम कौन है? खुदा। ये खुदा कह रहा है, तो भाई जाओ जाके खुदा का गिरेबान पकड़ो, खुदा को 2-4 जाओ बातें सुनाओ, जाके खुदा को जाके बातें सुनाओ कि तू हमें जंगली कहता है, तेरी क्या हैसियत कि तू हमें जंगली कहता है। हमारे सामने फड़फड़ाना बंद कीजिए और इनबॉक्स में बात मत कीजिए, सामने आके कीजिए अगर करनी है तो। खुदा आपको जंगली कहता है, आपको बारबेरियन कहता है, आपको पागल कहता है, और आपको जो रब्बा 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 तीरी तीरी करते हो, तकलीफ है तो सामने आकर बात करो। और आगे लिखा है दोस्तों 12वीं आयत में, बस तुम जब रूहानी नेमतों की आरजू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों से कलीसिया की तरक्की हो। तुम्हारी नेमतों की अफजूनी से कलीसिया की तरक्की हो। किसकी तरक्की हो? किसकी तरक्की हो? किसकी तरक्की हो? अब सुनिएगा, वही मिसकोड आयत पढ़ने लगा हूं जो पढ़ते हैं, क्योंकि जो बेगाना जुबानों में बातें करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है, क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं रब्बा 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 तीरी 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 खुदा से बातें कर रहा हूं। और खुदा क्या कहता है? खुदा क्या कहता है? गौर से सुनिएगा, बस तुम
रूहानी नेमतों की आरजू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों से कलीसिया की तरक्की हो। इधर वो दूसरी मिसकोट आयत में कहते हैं आदमियों को समझ ही नहीं आ रही, ये कह रहा है ऐसी नेमत लो कि आदमियों को समझ आए, यानी कि गैर जुबान के साथ तर्जुमा भी हो। अब मुझे आप बताइए, हमारे ऐसे बड़बोले कुछ बहन भाई हैं, उन्होंने बोला अर्नस्ट भाई हम जो बातें कर रहे हैं आपको आप नहीं समझते 6200 में से एक जुबान है। समझ रहे मैं क्या सवाल कर रहा हूं? अगर कोई मैं यहां पर रबा 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 तीरी तीरी कर रहा हूं, आप मुझ पर उंगली उठाते ये खुदा की जुबान नहीं है, तो मैं आपसे कहूं आप क्या समझते, आपको क्या पता हो ये 6200 जुबानों में से एक जुबान है, क्या जवाब देंगे आप? तो हम बोले इसका तर्जुमा में दिखाओ गूगल में से। देखिए आज इंटरनेशनल लेवल पर पूरी इंटरनेट की दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। खुदा ने हर एक सवाल का मुंह तोड़ जवाब रखा है। आप बुक्स पढ़िए ये कौन सी जुबान है, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, दुनिया भर की जुबानें, सारी जुबानों के तराजुम आपको मिल जाएंगे। तो फिर देखिएगा लिख के रब्बा 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 और तीरी तीरी तीरी, इसका मतलब क्या है? एक थप्पड़ बना हुआ आएगा। क्या बना हुआ आएगा? थप्पड़ या फिर एक चप्पल बनी हुई आएगी। तो अपने आप को सुधारिए। आगे क्या लिखा है दोस्तों, समझिएगा इस बात को। देख रहे लिखा है बस इस सबब से जो बेगाना जुबान में बातें करते हैं वो दुआ करेंगे तर्जुमा भी कर सके। कितनों ने गैर जुबान में आज तक बातें की और क्या आपको उन्होंने कभी तर्जुमे के लिए कहा? डैनियल भाई आपने कभी तर्जुमे के लिए दुआ की? वेरी गुड, कीजिएगा। बाइबल कहती है इस सबब से जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो दुआ करेंगे तर्जुमा भी मिले। तो जब नहीं करता तो इसका मतलब है वो खुदा के खिलाफ है, वो खुदा की बातें नहीं मान रहा। 4वीं आयत में लिखा है इसलिए अगर मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं और मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अकल बेकार है। बस क्या करना चाहिए कि मैं रूह से भी दुआ करूं और अकल से भी दुआ करूं, रूह से भी गाऊं और अकल से भी गाऊं। इसका मतलब है कि आप तर्जुमा लीजिए। आप खुदा से भेद की बातें कर रहे, रूह से तो बातें कर रहे, लेकिन अकल कहां गई आपकी? वही मिसको दाए कि मैं जो बेगाना जुबानों में बातें करता हूं मैं खुदा से बातें करता हूं क्योंकि इन आदमियों की समझ में नहीं आता। तो भाई खुदा कह रहा है तू बेवकूफ है, रूह में बातें कर रहे, अकल से भी तो काम ले, अब तर्जुमा ले ताकि लोगों को भी समझ में आए और तेरी अकल भी काम करना शुरू हो। 16वीं आयत में लिखा है वरना अगर तू रूह से ही हम्द करे। लो जी इस आयत का सुनिएगा जवाब, मुंह तोड़ जवाब जो लोग मिसकोट करते हैं। दूसरी आयत को फिर से पढ़ूंगा 14वें बाब की, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें करता है। किसके वसीला से? किसके वसीला से? रूह के वसीला से। किसके वसीला से? रूह के वसीला से। और आगे सुनिएगा खुदा यहां पर क्या कहता है, वरना अगर तू रूह ही से यानी कि गैर जुबान में बातें करता जाएगा, रूह ही से हम्द करता जाएगा, तो नावाकिफ आदमी आकर तेरी शुक्रगुजारी पर आमीन क्यों कहेगा? एक बंदा जिसके सामने आप गैर जुबान बोले जा रहे हैं उसको समझ नहीं आ रही, वो आपकी दुआ पर आमीन कैसे करेगा? और आगे खुदा क्या कहता है, इसलिए कि वो नहीं जानता कि तू क्या कहता है, वो जानता ही नहीं कि तू क्या बोले जा रहा है, क्या कहता है। सो इसलिए अपनी बकवास बंद करें, अपनी बकवास बंद करें क्योंकि आपकी किसी को समझ नहीं आती। और आगे लिखा है तू तो बेशक अच्छी तरह से शुक्रगुजारी करता है मगर दूसरे की तरक्की नहीं होती। तो फिर तो मैं ही कर रहा है ना, मैं दूसरे के लिए तो कुछ सोच ही नहीं रहा। आगे 18वें आयत में लिखा है मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि तुम सबसे ज्यादा जुबानें जानता हूं। यह है खुदा का सूरमा जो कई जुबानें जानता था। इसने खुदा के राज्य में, खुदा की हुकूमत के अंदर रहकर, खुदा के हाथ के नीचे रहकर कई जुबानों, कई मुल्कों, कई गांवों, कई पिंड में जाकर इसने मुनादी की और बाकी जुबानें खुदा से मांगी और तर्जुमा भी मांगा कि खुदावंद मैंने समझा भी सकूं। अपनी अफजूनी, अपनी तरक्की, अपनी नेमत की अफजूनी से तरक्की नहीं चाहता बल्कि अपनी नेमत की अफजूनी से दूसरों की तरक्की चाहता हूं। मुझे तर्जुमा भी दे।
तरह तरह की जुबानों के साथ क्या तर्जुमा भी दे। तो आगे लिखा है जुबानें बोलता हूं, और 19वें आयत में लिखा है लेकिन कलीसिया में बेगाना जुबान में 10,000 से बातें कहने से मुझे यह पसंद है कि औरों को तालीम के लिए 5 ही बातें अकल से कहूं। यानी गैर जुबान रूह से और तर्जुमा अकल से। वो कह रहे खाली मैं तर्जुमा सीख कर आ जाऊं, सॉरी खाली गैर जुबान बोलता रहूं, मैं आपके सामने पश्तो में कलाम करता हूं, तो आपका क्या फायदा है भाई? इससे अच्छा मैं पश्तो का तर्जुमा ले लूं और अकल से आपसे 5 ही बातें कह दूं। वो क्या है? ज्यादा बेहतर है। और आगे 20वें आयत में लिखा है ऐ भाइयों तुम समझ में बच्चे बनो, बदी में तो बच्चे, सॉरी 20वें आयत को दोबारा पढ़ूंगा। ऐ भाइयों तुम समझ में बच्चे ना बनो, बदी में बच्चे रहो, मगर समझ में जवान बनो। समझ में क्या बनो? जवान बनो। ये इसका क्या मतलब है आयत का? जवान यानी दानिशमंद, गुनाह में बच्चे बने रहो, इसका क्या मतलब? गुनाह से नावाकिफ होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे बच्चे गुनाह से नावाकिफ होते हैं, आप भी गुनाह से जरा दूर रहिए। आप भी खाली रब्बा रब्बा तीरी तीरी गैर जुबान अंदर लेकर उसी को मत बोलिए, क्योंकि ये गुनाह है। यही लिखा है ना टू दी पॉइंट। अगर पैसेज को पढ़े तो ये बात गैर जुबान के लिए हो रही है, क्योंकि आगे आप देखते लिखे खुदावंद फरमाता है कि मैं बेगाना जुबानों में बेगाना होंठों से इस उम्मत से बातें करूंगा तो भी ये मेरी ना सुनेंगे। यही लिखा है आगे, आप पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये गुनाह है जब आप खाली गैर जुबान किसी के सामने पेश करते हैं और उसे समझ में नहीं आता। तो फिर करना क्या चाहिए? आगे लिखा है 22वें आयत में, बस बेगाना जुबानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है, और नबूवत बेईमानों के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए निशान है। समझ में आया कुछ आपको? क्या मतलब है इसका? बेईमानों के लिए निशान है। ये तो मैंने पढ़ा है ना, गैर इसका जुबान मतलब बताइए क्या है? गैर जुबान ईमानदारों के लिए है ही नहीं। अब आप सुनिएगा, मजेदार बात आएगी। गैर जुबान ईमानदारों के लिए है कि नहीं? नबूवत ईमानदारों के लिए है कि नहीं? है, नबूवत बेईमान वालों के लिए है कि नहीं? उनके लिए भी है। उनके लिए नहीं है। अच्छा दूसरी बात, गैर जुबान ईमानदारों के लिए है कि नहीं? सवाल है आप लोगों से। है? इधर तो लिखा है बाइबल तो कहती है नहीं है। निशान है गैर। भाई बाइबल तो कह रही है नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे पूछ क्यों रहा? गैर जुबान, सॉरी नबूवत जो है, नबूवत जो है क्या ये बेईमान वालों के लिए है या नहीं? गलत, नहीं ये तो ईमानदारों के लिए है। गैर जुबान बेईमानदारों के लिए है या नहीं? गैर जुबान निशान है बेईमान। सुनिएगा गौर से मैं क्या कह रहा हूं। बस बेगाना जुबानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमान वालों के लिए हैं। क्योंकि जब हम सीख कर तर्जुमा करेंगे तो फिर समझ आ रही है आपको? ओ भाई बेगाना जुबान ईमानदार के लिए है ही नहीं। किनके सामने बोलते हो? मुस्लिम के सामने बोलते हो? नहीं। हिंदू के सामने बोलते हो? नहीं। सिख के सामने बोलते हो? नहीं। ऐसे थप्पड़ पड़ेंगे ना, ऐसे जूते पड़ेंगे, नंगा करके मारेंगे। आज आके साड़ी बहादरी की नालती होंदी है अपने ईमानदारा दे उत्ते जेड़े ऑलरेडी यसू नु मानदे ने, ऑलरेडी याहवे नु मानदे ने, ऑलरेडी रूल कुदस नु मानदे ने। उन्ना अगे गैर जुबान दी पीरी 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 तीरी 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 रबा 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 ते डब्बा डब्बा करी जाते ने। तो बाइबल कहती है गैर जुबान ईमानदारों के लिए है ही नहीं। अब बताइए क्या जवाब देंगे आप? है किसी के पास कोई जवाब, खास करके गैर जुबान बोलने वाले भाई साहब जो आप काफी हैं जो एतराज करते हैं? जवाब दीजिए। क्या कभी सिख के सामने आपने गैर जुबान बोली? क्या कभी आपने मुसलमान भाई के सामने गैर जुबान बोली? हिंदू भाई के सामने गैर जुबान बोली? मेमन भाई के सामने गैर जुबान बोली? बोरी भाई के सामने गैर जुबान बोली? किसके सामने गैर जुबान बोली? उन्हीं के सामने जो ऑलरेडी खुदा को मानते हैं, उन्हीं के सामने जो ऑलरेडी यहोशुआ हमाशिया को मानते हैं, उन्हीं के सामने जो यहोवा एलोहिम को मानते हैं, उन्हीं के सामने जो रूह खुदैश रूह कुदस को मानते हैं। खुदा की लानत है आप पर। क्या है? खुदा की लानत है आप पर। तौबा कीजिए। क्या कीजिए? तौबा कीजिए। खुदा कहता है बस
बेगाना जुबान ईमानदारों के लिए है ही नहीं। तो जाओ ना, जाके गैर कौमों को सुनाओ। क्या करेंगी वो? नंगा करके मारेंगी तुमको, नंगा करके मारेंगी तुमको। खुदा कहता है कि गैर जुबान ईमानदारों के लिए है ही नहीं, ये तो बेईमानदारों के लिए एक निशान है भाई। कैसे? जैसे पतरस ने वास की, पतरस को देखिए जैसे वास किया, मुकद्दस तोमा को देखिए जैसे बड़े आजम में आकर उसने वास किया, मुकद्दस पौलुस को देखिए पूरी दुनिया में वास किया। गैर कौम थी सब, क्या थी? गैर इथे अपने आप हीरो बनी जाते ते आपने भी साडे नहायत ही कोई जाहिल किस्म के लोग, नहायत ही जाहिल कुत्ते और सुअर, कुत्ते भी और सुअर भी। क्या पाकला में नहीं लिखा कि जब तुम खुदा से गुनाह से वापिस आते हो फिर गुनाह में जाते हो तो तुम्हारा हाल उस कुत्ते की मानित है जो अपनी गाय काट कर, जो अपनी उल्टी करके उसे चाटता है, और उस सूरनी के मानित है जिसे नहला धुलाकर पाक किया जाता है और वो फिर से गंद में जब बैठती है। नेशनल ज्योग्राफिक पे आप इंसाइक्लोपीडिया में जाएगा, आपको पता चलेगा सूरनी खाती क्या है, जानवरों की पोटी खाती है। अब वो तौबा कीजिए। कलीसिया से भी बात कर रहा हूं और जितने खादमीन हैं उनसे भी बात कर रहा हूं, जरा अपना स्टेटस, अपना रास्ता सीधा कर लीजिए। ये गैर कौमों के लिए निशान है, हमारे लिए निशान नहीं है, ना हमारे सामने बोला करें। 23वें आयत में लिखा है, बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा, अब सुनिएगा जलालत कैसी की है, कैसी की है जलालत, और जलील सुनिएगा इनको खुदा कैसे जलील करता है। बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और सबके सब बेगाना जुबाने बोले और नावाकिफ या बेईमान लोग अंदर आ जाए तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे? क्या दीवाने का मतलब पागल नहीं? किंग जेम्स वर्जन में लिखा मैड, अरे आप वो क्रेजी कहेंगे, आप पागल, और पागल खुदा को गाली दे सकता है और देता है। पागल कुछ भी कर सकता है, पागल तो कत्ल कर ले तो उसका तो गुनाह ही नहीं साबित कोई कर सकता, उस पर तो कोई दफा लगती नहीं है, उस पर तो कोई गुनाह ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये पागल है। वो किसी को भी कुछ भी करे उसको कुछ कोई सजा नहीं दे सकता, क्योंकि उसका दिमाग दुरुस्त है ही नहीं। जो पूरी कलीसिया में गैर जुबान बोलते हैं, खुदा कहता है तुम गालियां देते हो खुदा को। क्या देते हो? गालियां देते हो। लिखा है? नहीं लिखा, लेकिन अब सुनिएगा। पागल बंदा, पागल बंदा। मैं कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल में था, वहां से हमने एक पेशेंट की हिस्ट्री ली। 18 साल का वो लड़का था और उसकी सिस्टर जो थी 16 साल की थी। मैंने कहा तुझे यहाँ क्यों भेजा? और साइकेट्रिक को जब आप डील करेंगे आपको लगेगा ये मुझसे ज्यादा हिकमत वाला है, ये ओरिजिनल बात है, आप कभी किसी से पाला अपना डलवा के देखिएगा। साइकेट्रिक पेशेंट से जब आप बात करेंगे आपको लगेगा ये मुझसे ज्यादा हिकमत वाला है, बड़ी समझदारी की बातें करता है। लेकिन आपको पता है वो किस केस में आया था? वो अपनी बहन के साथ फहाशी करता था। किसके साथ करता था? बहन के साथ फहाशी करता था। ये मैं आपको बात बता रहा हूं 2011-2012 की। पकड़ा गया, घर वालों ने कहा ये पागल है। क्या वो पागल था? वो मुझसे ज्यादा सियाना था उस वक्त, ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। इंटर का 12वीं क्लास का स्टूडेंट था वो, पागल नहीं था। लेकिन याद रखिएगा ऐसी हरकतें करने वाले को लोग पागल ही कहते हैं। और भाई तू अपनी बहन के साथ फहाशी कर रहा है, तुझे खुदा भी पागल कहेगा, क्योंकि तेरा दिमाग दुरुस्त नहीं है। अब जब ये सारे लगे हुए हैं, रबा 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 तीरी तीरी तीरी, खुदा क्या बोल रहा है कि जब बेगाना लोग आएंगे, बेईमान आएंगे तो तुम्हें क्या कहेंगे? तुम पागल हो। तो पागल क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं वो खुदा को गाली भी दे सकता है, और वो देता है। देता है कि नहीं? चलो दूसरे अल्फाज में बात करता हूं। मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश में आपसे। किसकी दी हुई जुबान है? खुदा की दी हुई है या नहीं? दी हुई है या नहीं? वेरी गुड। दूसरी बात मैं करता हूं रबा 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 तीरी 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 तीरी, ये किसकी जुबान है? ये किसने दी है? फिर भाई किसी ने तो दी है ना। पार्टियां तो दो ही है बाइबल में। वेरी गुड। अब जब मैं शैतान की बात आगे प्रमोट कर रहा हूं और खुदा को पीछे कर रहा हूं तो ये लफ्ज गाली बहुत छोटा लफ्ज रह जाता है। आप शैतान को सजदा करते हैं, प्रैक्टिकली भले ना करें, बाइबल तो कहती है। आप खुदा को जब पीछे करते हैं और शैतान को आगे लाते हैं तो ये गाली बहुत छोटा लफ्ज है। आप खुदा को बेइज्जत करते हैं। खुदा को क्या करते हैं?
बेइज्जत करते हैं तो सुधर जाइए। खुदा आपको पागल कहता है, और पागल की मैंने मिसाल दी कि पागल क्या करते हैं, कहीं आप भी ना ऐसा कर लें तो समझ जाइए। 24वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर सब नबूवत करें और कोई बेईमान ना वाकिफ अंदर आ जाए तो सब उसे कायल कर देंगे। अब सुनिएगा, सब उसे कायल कर देंगे और सब उसे परख लेंगे और उसके दिल के भेद जाहिर हो जाएंगे। तब वो मुंह के बल गिर के खुदा को सिजदा करेगा और इकरार करेगा कि बेशक खुदा तुम में है। कैसे? गैर जुबान बोलने से या नबूवत कैसे आएगी? गैर जुबान को अंदर रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। गैर जुबान का जब तर्जुमा हासिल करेंगे तब आप नबूवत कर सकेंगे, वरना तो अपनी बेइज्जती की बातें करते रहेंगे, अपनी तरक्की चाहेंगे। तो बाइबल तो कहते जो अपना काम करता है वो तो सेल्फिश है, और सेल्फिश तो शैतान इब्लीस है। मैं याद है ना? तो बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि जब आप गैर जुबान के साथ तर्जुमा हासिल करेंगे तब आप मेरे कलाम की प्रजा करेंगे, तब आप मेरे कलाम का प्रचार करेंगे। सामने वाले को समझ में आएगा। बेगाना और बेजुबान लोग जो अंदर आएंगे, बेईमान वाले लोग अंदर आएंगे तो वो समझ जाएंगे ये क्या कह रहे हैं। और बाइबल में क्या लिखा है? खुदा को मुंह के बल गिर के सजदा करेंगे। क्या ये बेहतर नहीं कि हम रब्बा 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 तीरी तीरी बोलने से अच्छा है खुदा की दी हुई गैर जुबान बोले और उसका तर्जुमा भी करें? तो क्या होगा उसका नतीजा? कि वो बंदा, वो शख्स, वो लोग मुंह के बल गिरेंगे, खुदा को सिजदा करेंगे। और आगे कितनी खूबसूरत बात लिखिए, बेशक के खुदा तुम में है। समझ आ रही है? खाली गैर जुबान बोलोगे कलीसिया के सामने तो वो तुम्हें पागल कहेंगे। अभी डैनियल भाई मेरे सामने गैर जुबान बोलेंगे तो मैं तो इनको पागल ही कहूंगा ना। लेकिन अगर आप मेरे सामने मसीह की बातें करेंगे, उस गैर जुबान को तर्जुमा करके मेरे सामने पेश करेंगे, अगर मैं अफ्रीकी या फिर अगर जर्मनी हूं, मुझे समझ नहीं आता, तो आप वो जुबान का तर्जुमा मेरे सामने करेंगे तो मैं आपके सामने झुककर खुदा को सिजदा करूंगा और कहूंगा खुदा तेरे अंदर है, खुदा तुम में है। लेकिन अगर नहीं होगा, रब्बा रब्बा तिरी तिरी करोगे तो क्या कहूंगा? आप पागल हो। और मैं नहीं कह रही तो बाइबल कह रही है। तो पागल क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है भाई। जो अपनी बहन को नहीं छोड़ रहा वो खुदा को क्या छोड़ेगा? उसको तो उसने देखा भी नहीं है, बहन के तो साथ रहा है बचपन से। अच्छा मिसाल भी कैसी दी है खुदा ने, वाह जी वाह, जबरदस्त। आगे सुनिएगा 26वीं आयत में क्या लिखा है? खुदावंद फरमाता है, बस है भाइयों क्या करना चाहिए? तुम जब जमा होते हो, सुनिएगा गौर से, बड़ी खूबसूरत बात है। अब करना क्या है? तुम जब जमा होते हो तो हर एक दिन में मजमूर या तालीम या मुगाशफा या गैर जुबान या तर्जमा, तुम्हें तर्जमा होता है, सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। मैं गैर जुबान बोले जा रहा हूं, लोग मुझे कह रहे हैं बड़ा रूहानी है, बड़ा इसके हाथ में शिफा है, ये तो गैर जुबान बोल के लोगों को फेंके जा रहा है, गिराया जा रहा है, गिराया जा रहा है। तो किसकी तरक्की हो रही है? ये मेरी अपनी हो रही है, मेरी वाह हो रही है। तो मैं क्या हुआ फिर? मैं तो शैतान का करींदा हुआ, बल्कि खुद शैतान हुआ। खुदा का सूरमा कहता है कि रूहानी, सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। और आगे लिखा है 27वीं आयत में, अगर बेगाना जुबानों में बातें करने वाला, ऊपर ही कर लेते, अगर बेगाना जुबानों में बातें करना हो तो दो या दो से ज्यादा 3-3 शख्स बारी बारी से बोले। सारे एक और शुरू ना यो, सारे एक और। हम एक डिनोमिनेशन का हिस्सा थे किसी वक्त में, वो क्या करते थे, सब शुरू, वो एक साथ शुरू हो जाए। एक तो बंदे का त्रा निकल गया, खालिद भाई थे वो तो डर गए। उन्होंने कहा, फर्स्ट टाइम गए थे, उन्होंने कहा इनको क्या हो गया भाई। तो याद रखिएगा खुदा कह रहा है 2-2 या 3-3 बारी बारी से बोले। सिर्फ बोले नहीं, आगे क्या लिखा है, और एक शख्स तर्जुमा करे। लो भाई, अभी बोलनी चाहिए गैर जुबान। अगर बोलनी है, वेरी गुड, अगर बोलनी है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? तर्जुमा करने वाला होना चाहिए। और आगे 28 में लिखा है, और अगर कोई तर्जुमे वाला ना हो, अगर तर्जुमे वाला ना हो, अगर तर्जुमे वाला ना हो तो बेगाना जुबान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे। क्या रहे? कलीसिया में चुप रहे और अपने दिल से खुदा से बातें करे। जितने गैर जुबान वाले हो तुम, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जितने गैर जुबान वाले हो, याद रखना, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कॉन्फिडेंस के साथ, तुम लोगों ने कभी अकेले में खुदा से गैर जुबान में बातें नहीं की होंगी। मेरे ख्याल से कभी दुआ भी की होगी अकेले में कि नहीं?
कभी गैर जुबान में दुआ की है अकेले में? अकेले में नहीं की। बाप पे कौन तुम्हारी वाह करेगा? बाप तुम्हारी गैर जुबान कौन सुनेगा? भाई दिल से भेद की बातें कहनी है, वो आपकी उर्दू भी समझ लेगा, पंजाबी भी समझ लेगा। उसको रब्बर 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 तीरी तीरी करके बताया? कभी बताया है कि नहीं? कभी अकेले में उसको बोल के देखना क्या करेगा तुम्हारे साथ, फिर तुम्हें इसका मतलब बताएगा अच्छी तरह। 29वीं आयत में लिखा है, नबियों में से 2 या 3 बोले और बाकी कलाम को परखें। अच्छा, एक आमाजता कहानी की था, सामने कोई कलाम कर रहा है, उन ऊपर खंदी कोशिश यहाँ की थी ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि आप ही नहीं जानते, कभी पढ़ी नहीं बाइबल, और है कम क्या? मसीही 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 मसीही। बाइबल को तूने आज तक हाथ नहीं लगाया। ओ भाई, तू मसीही नहीं है, तू मसीह के नाम पर बदनामी है, मसीह के नाम पर कलंक है, मसीह के नाम पर बेइज्जती है, मसीह के नाम पर एक चोट है, मसीह के नाम पर ठोकर लगने वाला एक पत्थर है। शर्म करो, कुछ बाइबल पढ़ा करो। और आगे दोस्तों हम देखते हैं, टू दी पॉइंट बात करें तो अपनी आखिरी आयत पर जाते हैं, जहां पर 39वीं और 40वीं आयत यहां पर लिखा है, पस है भाइयों, 39वीं आयत को पढ़ेंगे, पस है भाइयों, नबूवत करने की आरजू रखो और जुबाने बोलने से मना ना करो। नबूवत करने की आरजू रखो और जुबाने बोलने से मना ना। रबा 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 तीरी 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 बीशा 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 गो 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 गो, यानी कि बोलना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। ये कह रहा है खुदा। जुबाने लिखा है, यानी कि जुबाने मैंने 4 बोल तो दी ना, रबा 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 तीरी 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 गो 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 बीशा 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 ग्लोसा ग्लोसा। वो कह रहे हैं नबूवत तो करो, आरजू रखो, लेकिन बेगाना जुबाने बोलने से मना ना करो। ये क्या खुदा की नेमत है, वो मना नहीं कर रहा आपको। बोलो तरह तरह की जुबानें, ऐसी बोलो कि दूसरों को भी समझ में आए। नबूवत और तरह तरह की जुबानें। नबूवत तभी होगी जब आप लोगों से बात करेंगे। खुदा को नबूवत बता सकते हैं? वो कहेगा मैं तेन आप दी, तू मैनू दई जाना। वो कहेगा मैं तेनू पे देना, तू मैनू दई जाना। ए टाकड़ा इंज ही चलता रहेगा। वो बंदों को दे, तर्जुमा ले, उनके सामने नबूवत कर। समझ आ गई कि नहीं आपको? मैं आपको एक और कारनामा दिखाता हूं इन गैर जुबान वालों का, जो निहायत ही हमारे कलामे खुदाबंदी में कुत्ते और सूअरों का काम कर रहे हैं। तौबा कीजिए, जैसे हमने तौबा की, हम भी किसी जमाने में कुत्ते और सूअर थे, हमने तौबा की है ना, आप भी कर लीजिए, शर्माइए मत। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि इनका बाप शैतान इब्लीस जो है, ये जो तौबा नहीं करेंगे, उनका बाप शैतान इब्लीस करता क्या है आप लोगों के साथ। आप इसको देखिएगा। विशाल, आप जरा कैमरे में आइएगा, मुझे बताइएगा पूरी पिक्चर आ रही है कि नहीं। मैं आपके सामने ये पेश करता हूं, इसको देखिएगा। आप इंटरनेट पे भी इसको देख सकते हैं। सिंगिंग इन टंग्स, ये बंदा गा रहा है अलग अलग गैर जुबानों में, और इसका नाम है प्रॉफिट शेफर्ड बुशूरी। प्रॉफिट शेफर्ड बुशूरी बहुत ही बेशर्म और शैतान का सबसे बड़ा सूरमा, निहायत ही कुत्ते और सूअर खसलत का इंसान है ये। इसको देखिएगा कैसे यीशु का नाम बदनाम कर रहा है, गैर जुबान बोल के ये कर क्या रहा है। वीडियो में देखिए, सही आ रहा है? दोस्तों आप आवाज खोलो, सुनिएगा ये कर क्या रहा है और देखिएगा, सॉरी सुनिएगा ये बोल क्या रहा है और देखिएगा ये कर क्या रहा है। इसकी एक्टिंग देखिएगा ये करेगा क्या। ये गैर जुबान बोलने वाले सूअर है। देखिएगा औरतों के साथ क्या होता है और मर्दों के साथ क्या होता है। और मुझे बताइएगा खुदा का रूइन में काम कर रहे हैं या खबीस का रूइन में काम कर रहे हैं। ये देखा आपने, अभी रिप्ले में ये खुद ही दिखाएगा, रिप्ले में ये आपको खुद ही दिखाएगा
कि ये हो क्या रहा है। Sing in other tongues. थक जाओ तो बता दो, थक जाओ तो बता दो। देख रहे हैं क्या हो रहा है? सबका हाथ लगा ही नहीं रहा भाई, गौर से देखे कर क्या रहा है। हाथ तो उसने लगाया नहीं किसी को। जो गिर रहे हैं आपको लगता है ये शैतानी ताकत है इसके, उनका स्टाइल देखो गिरने। तो ये गोड़ तो बोलते हैं, अब ये कौन सा गोड़ बोल रहे हैं, ये अपने बाप को बोल, ये पता नहीं। ऊपर पे खड़े होकर गोड़ बोलते हैं। अब ये पूछना चाहिए पब्लिक को परेशान मत करें। देखें Jesus melts in your presence. No demon can stand in your presence, for you alone is God. Not even the string of poverty देख रहे हैं आप can withstand your कैसे गिर रहे majesty. हैं। Not even the string of madness, badness can stand माई your मार चली गई। majesty. बहुत इतना तड़प दिया मुझे और पागल हो गए। इसको मैं आपको सेंड करूंगा, देखिए। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे गैर जुबान वाले जो कुत्ते और सुअर आज हमारे मजहब के अंदर हैं, जो मसीह का नाम लेते हैं, इन्होंने क्या तमाशे लगाए हुए हैं, कैसे खुदा के नाम को बर्बाद करते हैं ये लोग, कैसे खुदा को बेइज्जत करते हैं ये लोग। क्या इनकी वजह से हमारा खुदा बेइज्जत ना होगा? अगर कोई गैर कौम का बंदा यहां पर आ जाए, इनको देखेगा, वो क्या कहेगा? अब ये नाम गॉड का ले रहा है, नाम लॉर्ड का ले रहा है, ना इसने जीसस का, ना इसने याहवे का, ये लॉर्ड का, खुदावंत का और खुदा का नाम ले रहा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा बहुत है दुनिया में, बल्कि खुदा बहुत है, लेकिन हमारा खुदा एक ही है, खुदावंत भी बहुत है। हमारा खुदावंत एक ही, इसने नहीं बताया इसका खुदावंत कौन सा है, लेकिन अगर ये कह भी दे कि मेरा खुदावंत यीशु है, तो मैं आपको बता दूं इसका खुदावंत यीशु नहीं बल्कि बर यीशु है। और अगर ये कह दे कि मेरा खुदा यहोवा खुदा है, तो मैं कहूंगा इसका खुदा यहोवा खुदा नहीं बल्कि शैतान, इब्लीस, खबीस, बाल खुदा है इसका। क्यों? तालीम नहीं है, क्योंकि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे, उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। क्या खुदा ने ऐसा करने को कहा जो आपने वीडियो में देखा, जो वीडियो में हो रहा है? ये पादरी, प्रॉफिट, शेपर्ड, बुशरू खुदा के कलाम को बर्बाद करने का ठेका उठाया हुआ है। ये अपने गॉड को बुला रहा है, ये अपने गॉड को तजल्ली दे रहा है, ये अपने गॉड की इज्जत बता रहा है। तो इनका गॉड, इनका बाप शैतान, इब्लीस, खबीस है, गैर जुबान वालों का, जो रबी रबी रबी, शीरा शीरा, बीरा बीरा बोलते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप
इसकी नस्ल से हैं जो अभी ये गा रहा था। उसकी नस्ल में और आपकी नस्ल में कोई फर्क नहीं, आप इन्हीं की पैदाइश से हैं। जिसको तकलीफ हो वो फेस टू फेस बात करें। और आगे अगर दोस्तों मैं आपके सामने एक और बात करूं, ये गैर जुबान वाले कहते हैं खुदा हमसे भेद की बातें कहता है। खुदा हमसे क्या कहता है? भेद की बातें कहता है। भाई तुम्हें क्या पता हो खुदा हमसे क्या बातें करता है? भेद की बातें कहता है। तुम्हें क्या पता हो? तो तेरे खुदा ने तुझे ये नहीं बताया कि दुनिया पे सबसे बड़ी लानत कोरोना आने वाली है? ये तो नहीं बताया इसके खुदा ने। भाई जो गैर जुबान बोलता है, आपको आपके खुदा ने बताया कि कोरोना आने वाला है, लानत है आपकी जिंदगी पर, तो तौबा कीजिए, खुदा के कलाम को बर्बाद मत कीजिए। खुदा ने कहा ये कलीसिया मेरी है, दुल्हन हो यस्सु की, दुल्हन हो यस्सु की, और बर्बाद कर रहे उसे शैतान। तो याद रखिएगा हम भी यहोवा के शेर हैं, हम भी यीशु मसीह के शेर हैं। हमारे होते हुए वो यीशु की दुल्हन को छेड़ के तो देखे, वो यीशु की दुल्हन को बर्बाद तो करके देखे। यीशु के नाम में उसे चीर डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम शैतानों को चीरेंगे इस दो धारी तलवार से, उनकी तरह नहीं चीर देंगे, फाड़ देंगे, यीशु का झंडा गाड़ देंगे। वो खुद शयातीन हैं। समझ गए होंगे आप किनकी बात कर रहा हूं। हम आपको चीरेंगे दो धारी तलवार से। जैसे मुकद्दस दाऊद भी कहते हैं, मैंने अपने दुश्मन को देख लिया। हमने भी अपने दुश्मन को देख लिया कि तुम क्या करते फिरते हो, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो याद रखो तुम्हारे सामने हम लोग शीशा पिलाई दीवार हैं। अगर खुदा की कलीसिया को बर्बाद करने की कोशिश की तो यह खुदा के सूरमा जान देने के लिए तैयार है, लेकिन तुमको यह काम करने के लिए रोकेंगे। जो कर सकते हो करके देख लो। अब नबूवत करने वाले, सॉरी गैर जुबान बोलने वाले कि हमसे खुदा भेद की बातें कहता है, यह भेद तो नहीं तेरे पे खोला। हाँ भाई गैर जुबान वाले, तेरे पे यह भेद क्यों नहीं खोला? तेरे को इतना पता है मेरे से गैर जुबान वाले बातें करता है, इसका एटीएम नंबर ये है, इसका बैंक अकाउंट नंबर ये है, और मेरा एटीएम नंबर ये है, मेरा बैंक अकाउंट नंबर ये है, इस पे इतना कैश डलवा दीजिए। ये तुझे बताता है तेरा खुदा खबीस, अबीस, शब्दान। तो जरा समझिएगा गौर से कि आप करते क्या हो, आप करते क्या हो। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं कि खुदावंद खुदा अगर इस दुनिया के अंदर आ जाए, या मुकद्दस पौलुस रसूल के अंदर आ जाए, सॉरी मुकद्दस पौलुस रसूल या खुदावंद आ जाए, या खुदा के जितने अंबिया मुरसलीन हैं वो आ जाएं। पौलुस रसूल का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में कलीसियाएं बनाई यीशु मसीह के वसीला से, यीशु मसीह के रूह कुदुस से। अगर यीशु मसीह और पौलुस रसूल दो बंदे आ जाए, दो का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि गवाही दो की होनी चाहिए, दोनों बंदे आ जाए, यीशु मसीह के इंसानी वर्जन की बात कर रहा हूं, आके चर्चिस का हाल देखें, क्या कहेंगे वो? दो बंदे आए हैं, मुकद्दस पौलुस रसूल और यीशु मसीह इंसानी शक्ल के अंदर दोनों आए, सामने चल रहा रब्बा रब्बा रब्बा, तीरा तीरा तीरा, बीरा बीरा बीरा, बशीरा बशीरा बशीरा, ये बुशरा बुशरा, क्या नाम इसका, बशूरा, शेफर्ड, पास्टर शेफर्ड बशूरा, ये चल रहा है, बरा बरा शारा वगैरह, दुनिया गिर रही है, लेडीज को पता नहीं हमने करना क्या है, कोई घूम के घुमैया दे रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो आके क्या कहेंगे? कहेंगे कुछ नहीं, वो डायरेक्ट सोटे उठाए। याद रखो इस गंद को साफ करने के लिए वो डंडे उठाएंगे, जैसे हैकल के अंदर उसका कूड़ा बनाया था वो मारेगा। और दूसरा पौलुस रसूल जब मार देगा ना, यीशु मसीह बाहर निकाल देगा, वो लगा देगा ताला। वो क्या करेगा? लगा देगा ताला, बंद करो इसको। ये मसीहत है या कंजर खाना है? ये वीडियो में जो देखा आपने, ये मसीहत है या कंजर खाना है? ये कंजर खाने को बंद करवाएंगे। वो क्या शो बनाया हुआ है आपने? ये क्या बॉलीवुड है, कोई हॉलीवुड है? क्या एक्टिंग थी है? औरतों को देखा आपने, मर्दों को देखा आपने, ये खुदा का रूह है। आपको कोड़े मार के बाहर फेंकेगा और उस इबादत खाने को लगाएगा दूसरा बंदा ताला। बंद करो इस शैतान दे पुजारियों में। तो तौबा कीजिए, खुदावंद का नाम जपिए, खुदावंद के नाम को लीजिए। आखिरी फैक्ट आपके सामने रखता हूं, मुकद्दस पौलुस रसूल क्यों बार बार कह रहे हैं तर्जमा करो, नबूवत करो? पता है क्यों? किस किताब में लिखी गई ये बात जो हमने पढ़ी, ये नेमतों के बारे में? शहर कौन सा था? ये ग्रंथियों का शहर है ना, ग्रंथस का शहर था।
कॉलेज का शहर, करंथस का शहर। अब करंथस शहर के बारे में मैं आपको बताता हूं, और वो तर्जुमे के बारे में बार बार कर क्यों रहा है। तब इस शहर को बने हुए 100 साल हुए थे। जब मुकद्दस पौलुस रसूल गए इस शहर को बने हुए 100 साल हुए थे, और मुकद्दस पौलुस रसूल 51 एडी में वहां गए, और ये शहर अथीने शहर से भी 5 गुना ज्यादा बड़ा था। आप लगा ले आज का कराची, आज का क्या है, कराची लगा ले आप। कराची समझ रहे हैं आप कैसा शहर है, अब समझिएगा कैसा शहर है। करंथस शहर की बंदरगाह बहुत ज्यादा अमीर तरीन थी। कराची शहर की है कि नहीं, अमीर तरीन थी। उसके बाद यहां बेशुमार सकाफतें यानी कल्चर्स थे, यहां बेशुमार जुबानें बोली जाती थी, और जैसे आजकल कराची शहर में बोली जाती है, कराची शहर में बहुत सारी जुबानें, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारी सकाफतें हैं। तब मुकद्दस पौलुस रसूल ने इस शहर को अपना बेस बनाना समझा, जरूरी समझा। इसी शहर को अपना बेस क्यों जरूरी बनाना समझा, ताकि यही बंदरगाह से वो तमाम मगरबी मुमालिकों में खुदा का कलाम फैलाए। उसको पता था, आपको पता है कराची के लोग अमेरिका में भी बहुत हैं, कराची के लोग कनाडा में भी बहुत है। उस वक्त जहाज तो नहीं था ना, तो वो बंदरगाह समंदर के रास्ते से जाते थे। उसको पता है अगर मैंने इस यहां पर मंजा रख लिया बंदरगाह के ऊपर, तो मुझे पता है ये बंदा अमेरिका जा रहा है, ये बंदा अफ्रीका जा रहा है। मैं तो ईस्ट में रहता हूं, मशरिक में, मगरिब में कैसे जाएगा कलाम। ये बंदा अफ्रीका में जा रहा है, ये बंदा यूरोप में जा रहा है, ये बंदा इटली में जा रहा है, ये बंदा रोम में जा रहा है। इधर ही डेरा लगा लेते हैं। अब जुबानें बहुत ज्यादा थी। आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ क्योंकि इस में कारोबार बहुत ज्यादा था, पैसा बहुत था, लोगों का आना जाना बहुत था। अथीने शहर जो उस वक्त ग्रीक का सबसे बड़ा शहर था, उससे 5 गुना ज्यादा बड़ा यह शहर था। समझ लो कि पाकिस्तान का सब तो बड़ा शहर केड़ा है, कराची। आपको पता ही नहीं है, कराची सूबे की बात नहीं, शहर की बात कर रहा हूं। कराची शहर है पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, याद रखिएगा। पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कराची शहर है। और सोचे कितना माल है। आपको पता है कराची को पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है, सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। 97% इनकम जो है, रेवेन्यू जो है, वो कराची से पूरे पाकिस्तान में जाता है। इट मींस पाकिस्तान पूरा एक तरफ तो कराची का अल्लाह एक तरफ। समझ आ रही है क्या कह रहा हूं, पूरे पाकिस्तान को खिला रहा है ये कराची। एक अपने आप में एक मुल्क है ये, और तरक्की याफ्ता। अगर मुल्क बन जाए अलग में तो आप सोच भी नहीं सकते। और आगे क्या, यहां पर उसने डेरा लगाया, यहां पर लोग बाहर से भी पैसा भेजते हैं, यहां पर लोग ओवरसीज में भी हैं, कनाडा में है, अमेरिका में है, यूरोप में है। तो मैं क्यों ना यहां पर लोगों को कलाम सुनाऊं ताकि वो गोरों में जाकर मुनादी करें। इतना आसान तरीका है। खिदमत कैसी, मैंने आपसे पहले दुआ में क्या कहा था, खुदावंद इंसानी निफसानी जमीनी नहीं बल्कि आसमानी रूहानी हिकमत देना। ये रूहानी हिकमत थी जो खुदा ने उसे दी। और हर कोई इस शहर में बंदरगाह की वजह से जमा लोग होते थे और अपनी अपनी जुबान और बोली में खुदा का कलाम पेश करना शुरू कर देते थे, खुदा की तमजीद। अब यहां पर एक और मसला शुरू हो गया। आपको पता है शैतान इब्लीस पीछे नहीं हटता, उसने इसको भी नहीं आगे बढ़ने दिया। जब ये खुदा का कलाम पेश करते थे तो लोग ओवरसीज आ रहे जा रहे थे, और जो अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे अमेरिका से भी लोग आते हैं और वो वापस अपने शहर जाते हैं, वो वहां से पौलुस रसूल के मुंह से कलाम सुनकर, आपको पता है, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जब उनको पता चलता था ना ये है कौन, पौलुस है, उसका नाम सुन के उसके सामने झुक जाते होंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद कहता था, पौलुस के सामने झुकते थे, अब मुझ में मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा रहा। उसके नाम और शख्सियत ही ऐसी थी कि वो जीता जागता खुद खुदा का बेटा, खुदा का सूरमा, खुद खुदावंद यीशु अल मसीहा, और उसका मकदस और उसका घर था। उसको देख के झुक जाते होंगे। तो जब बोलता होगा तो फिर, अब शैतान ने प्रॉब्लम ये खड़ी की कि वहां पर हर एक शख्स, मिसाल के तौर पे आप में से ये 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, आप 4 लोग हैं, एक सिंधी, बलोची, पश्तो और पंजाबी। आप सारे ओवरसीज से आए, कनाडा, अमेरिका, यूरोप और इटली से आए, रोम, इटली, यूरोप, अमेरिका, A to Z जो भी आप लगा लें, सबकी जुबानें अलग अलग हैं। ऑलरेडी आप पौलुस रसूल का कलाम सुनकर गए, नहीं सुना तो आकर सुनोगे कि नहीं सुनोगे। ईमान लाए हो तो जाते जाते अगर आप एक ही जगह पर जमा हो गए तो सारे ही एक ही घर में कलाम सुनाना शुरू हो गए, तो वो घर वाले को समझ नहीं आएगी। या जब आप सुनकर गए हो तो वहां से लोग जो सुनकर आ रहे थे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी ये कलाम फैला चुके थे, अब जो बाहर से लोग आते थे काफी झुंड के अंदर, वो अपनी अपनी जुबान में कलाम करना शुरू हो जाते थे। ग्लोसा में वो रब्बा बीरी बीरी तीरी तीरी में नहीं, अपनी अपनी जुबान में वो खुदा का कलाम सुनाते थे, लेकिन लोगों को समझ नहीं था आता। तो
तब उसने कहा कि अपने साथ क्या रखो, तर्जुमे वाले भी रखो। क्या रखो? और तर्जुमे आपको पढ़ने की, स्कूलों में जाने की जरूरत नहीं। तर्जुमा सीखने के लिए स्कूलों में जाने की जरूरत नहीं। तर्जुमा सीखने के लिए आपको कॉलेजेस में जाने की जरूरत नहीं। 6200 जुबानों का तर्जुमा सीखने के लिए आपको कायनात में कहीं जाने की जरूरत नहीं। यहीं पर घुटने टेकिए, अपने सर को झुकाइए, खालूसी से, रूहानी ताकत से, दिल और जान से खुदा से मांगे। वो तो मुट्ठी खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। वो कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो कहता है बेटे मुझे मांग तो ये कौम में तुझे मिराज में दे दूंगा। ये 6200 जुबानें आपको देगा। इसी जमीन पर हर एक जुबान उसका तर्जुमा देगा, ताकि आप कौम में जाकर यीशु के नाम की मुनादी करें। हालेलुया! यीशु के नाम में एक बार जोरदार तालियां। ऐसी ठंडी तालियां नहीं, जोरदार तालियां। दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाहो जलाल में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हों। मैं शुक्रगुजार हूं याहवे एलोहीम पाक खुदा का, जो कि खुदा है रूहुल कुदुस, खुदावंद यीशु अल मसीहा और खुदावंद खुदा है। दोस्तों, मैं शुक्र अदा करता हूं अपने बाप का, अपने खुदा का, अपने माबूद का, अपने इलाह का, अपने खुदावंद खुदा यीशु मसीह का, जो इस कायनात में अव्वल और आखिर है, जो इसी कायनात में अल्फा और ओमेगा है, जो इसी कायनात का वाहिद एक खुदा है। क्योंकि एक खुदा को मानना, उसी की बंदगी करना। यीशु इस पूरी कायनात का खुदा है। क्योंकि आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया सिवाय यीशु के। हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा, हर एक घुटना यीशु की तारीफ करेगी, हर एक घुटना इस जिंदगी में, इस जमीन पर जितने लोग हैं, जितनी कौमें हैं, जितनी अहले जुबान है, हर एक घुटना यीशु के नाम पे झुकेगा। हालेलुया! खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। जय मसीह।